हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट लिया था, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स पर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फर्स्ट आता है जी असेसमेंट ऑफ पास्ट करंट पोजीशन। हर इन्वेस्टर और क्रिएटर्स ना इंटरेस्टेड होते हैं कि वो ट्रेंड जान सकें रिलेटेड टू सेल, प्रॉफिट, कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, आप जो हैं वो फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू इन ट्रेंड्स का पता लगा सकते हैं। अपनी करंट पोजीशन और अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस सब जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ दीज फाइनेंशियल एनालिसिस, दीज ट्रेंड्स, ठीक है, आप पता लगा सकते हैं। और पास्ट और प्रेजेंट पोजीशन के बेस पर फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा एस्टिमेट किया जा सकता है। सो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो यूज़फुल है फ्यूचर परफॉर्मेंस को एस्टिमेट करने पे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट और करंट पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस में देखिए इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स ना इंटरेस्टेड होते हैं कि अर्निंग कैपेसिटी कितनी है बिज़नेस की वो जानने में, या फिर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी सेफ़ हैं। ठीक है, और वो सेफ्टी उनकी तब पता चलेगी जब बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी बेस्ट होगी। ठीक है, एक इंडिविजुअल को तभी पे किया जाएगा जब बिज़नेस में अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। सो सिक्योरिटी एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर्स जो हैं ये जान पाते हैं कि डिविडेंड पेमेंट कितनी रहेगी, मार्केट में उनके शेयर की वैल्यू क्या है, क्या अप हुई या डाउन हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्रेडिट एनालिसिस। अब जो क्रेडिट देते हैं क्रेडिटर्स, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, क्योंकि बैंक आपको तभी लोन देंगे जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी क्रेडिटर्स हैं, इट मे बी कमर्शियल बैंक्स, इट मे बी क्रेडिट कंपनीज, इट मे बी मॉर्टगेजर्स, इट मे बी जो आपके सप्लायर्स, ठीक है, ये सब इंटरेस्टेड होते हैं आपकी लिक्विडिटी पोजीशन जानने में, आपकी डेट इक्विटी रेशो जानने में। ठीक है, अगर आपकी डेट इक्विटी रेशो 2:1 से कम होती है तो ये सभी क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड नहीं होते कि आपको वो मनी लेंड करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे उनकी फिर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, तो हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस वो ये सब जानने में वो ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड पे आउट रेशो जो है शोज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। डिविडेंड पे आउट रेशो ये बताती है कि डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड। ठीक है, सो शेयर होल्डर्स तो ऑब्वियसली ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे ना कि उन्हें कितनी अर्निंग मिलेगी, क्योंकि उन्होंने हमारी जो बिज़नेस है उसमें क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, सो डिविडेंड डिसीजंस जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस जो है लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एनालिसिस। जो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस है वो हेल्प करता है हमारी अर्निंग प्रोस्पेक्ट ग्रोथ को जानने में। ठीक है, और मैनेजमेंट को जो है वो बहुत हेल्प करता है कि मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली बिजनेस को रन कर सके। और अगर बिज़नेस जो है वो इफ़ेक्टिवली रन होगा तो उसमें प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे, और जब प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो बिज़नेस की फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, सो बिज़नेस एनालिसिस करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ कुछ टॉपिक्स जो भी हम रीड करते हैं उनके एडवांटेजेस होते हैं तो साइड बाय साइड लिमिटेशंस भी होती हैं।
जिसमें फर्स्ट आता है फाइनेंशियल एनालिसिस इज़ जस्ट मीन नॉट अ सोल्यूशन। फाइनेंशियल एनालिसिस जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बट सोल्यूशन नहीं है ये अपने आप में। सोल्यूशन आपको डिसीजंस लेने के बाद ही देखना पड़ता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इट्स जस्ट अ मीन नॉट अ सोल्यूशन। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एनालिसिस। आप सबको पता है हमारा अकाउंटिंग डाटा जो है ना वो हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, ठीक है। उसमें हिस्टोरिकल अमाउंट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो और बात करते हैं हम कि फ्यूचर जो है हम उसको प्रिडिक्ट कर लेंगे, फ्यूचर के जो भी वो रहेंगे, ठीक है। सो हम कह देते हैं कि इनके बेस पर हम फ्यूचर को एनालाइज कर सकते हैं। बट अब आप खुद ही बताइए, हिस्टोरिकल बेसिस की अमाउंट्स क्या फ्यूचर में भी सेम रहेंगी? फ्यूचर तो वैसे ही अनसर्टेन होता है, ठीक है। सो ओनली पास्ट डाटा जो है वो एनालाइज किया जाता है, जो कि डायरेक्टली फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। सो ये कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन है कि हिस्टोरिकल बेसिस डाटा को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस इफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। अब देखिए कंक्लूज़न जो है ना वो हमारे पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। जो भी एनालिस्ट होगा वो अपनी एबिलिटी और स्किल्स का यूज़ करेगा, वो देखेगा कि कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मुझे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कितने प्रॉफिट्स जो हैं वो रिटेन करने चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल जजमेंट आ सकती है, जिसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली बिजनेस पर पड़ सकता है। वो सबके ओपिनियंस को लेकर नहीं चलते। नेक्स्ट है इग्नोर नॉन फाइनेंशियल इशू। अब आप सबको पता है हमारे अकाउंट्स में ओनली फाइनेंशियल टर्म्स यानी कि मॉनेटरी टर्म्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। नॉन फाइनेंशियल मींस क्वालिटेटिव टर्म्स रिकॉर्ड नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि इग्नोर करके चलता है क्वालिटेटिव टर्म्स को। नेक्स्ट आता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन अ बेटर वे बाय मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स। मीन्स कि हमारे अकाउंट्स में कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहे हैं या फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, बट जो हमारे अकाउंटेंट है या फिर जो भी बिज़नेस में ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स को और हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे बिज़नेस की पोजीशन तो बहुत अच्छी है। एक तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि ये भी पॉसिबल है और ये आज की डेट में तो बहुत होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टाइम पीरियड एनालिसिस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड पर बेस्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कितने ईयर्स की इकट्ठी बना लेंगे, नहीं। अकाउंटिंग ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वो स्पेसिफिक पीरियड की ही जो है आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और उन्हें एनालाइज करते हैं, ठीक है। ओनली 1 पीरियड जो है वो आप जो है मेंटेन करते हैं डाटा। सो अब कहा जा सकता है कि एक पीरियड का जो डाटा है वो दूसरे पीरियड से कंपेयर किया जाता है। बट सपोज़ करो जो पुराना ईयर था उसमें मार्केट में कुछ और सिचुएशंस थी, लाइक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ भी हो सकता है ना, या मार्केट में सपोज़ कीजिए कि कोई पॉलिसी आई ही नहीं थी, बट इस ईयर में वो पॉलिसी भी आ गई। इस ईयर में सपोज़ कीजिए कोई कंडीशन जो है वो लास्ट ईयर जैसी नहीं है, तो कंपैरिजन क्या करना वो बिल्कुल सही रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों में होता है, यानी कि जो सिचुएशंस हैं वो सेम होनी चाहिए, तभी आप कंपेयर करें और अच्छे लगते हैं। अगर आप सिचुएशन सेम नहीं है और कंपेयर कर रहे हैं तो वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट है अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगर आप ऑडिटिंग नहीं करवाते तो वो वाली स्टेटमेंट में ऐसा हो सकता है कि मिसलीड करे वो आपको, है ना। तो ये भी हमारी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं कि अगर आप ऑडिटिंग नहीं करवाते तो हमारे स्टेटमेंट्स में जो है वो गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, और मिसलीड कर सकता है। नेक्स्ट है नोट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अ लेमैन कैन नॉट अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नॉर्मल पर्सन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह एक्सपर्ट नहीं है, उनके पास स्पेशल नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग की। इसके लिए स्पेशल नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, आपने अभी अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट या फिर जो रूल्स हैं वो पढ़े ही नहीं हैं, तो आप किसी के अकाउंट्स को क्या खाक देख पाएंगे? क्या खाक एनालाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वही वाली बात है कि एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है, नॉलेज का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फर्स्ट आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकेंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड ट्रेंड एनालिसिस, फोर्थ
रेशियो एनालिसिस, 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट और 6 फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। ये सारे स्टेटमेंट्स आने वाले चैप्टर्स हैं। आपको 1 बाय 1 ये सारे चैप्टर्स मिलेंगे और आपको ये सब पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इन टूल्स का यूज़ करके जो हम अपने स्टेटमेंट हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई एक टूल पकड़ेंगे हम इनमें से, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।